हेलो फ्रेंड्स, क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मान साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान लेकर आए हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ये मान पूछा जाता है और हमने रेडियन में भी लिख दिया है कि 90 को π/2 कहा जाता है, 45 को π/4 कहा जाता है। ये चीज हमने लिख दिया है। 30 को π/6 कहा जाता है। ये मान क्लास 10th के लिए, स्पेशली क्लास 10th के बाद सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखते हैं कि कौन, यहाँ पे साइन 0 डिग्री, यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। सबसे ज्यादा ये सब यूज होता है। और कॉस 180 डिग्री भी यूज होता है, साइन 180 डिग्री भी यूज होता है। तो लास्ट में बता देंगे आपको, ठीक है। तो पहला है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, या साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। अब देखो, साइन के उल्टा मान में कॉस होता है, साइन के उल्टा कॉस होता है मान में, ठीक है। मान में ओनली उल्टा होता है। तो अब देखा जाए कि यहाँ पे साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू था ये कॉस में 90 पर चला गया है, ध्यान देना। और साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू था ये कॉस 60 में चला गया है, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, 45 हर जगह समान है, यानी आप 45 यानी 6 है ना, 6 निष्पत्ति है, इस निष्पत्ति त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहा जाता है, ठीक है। 6 है। आप 3 का मान, 3 का 45 का वैल्यू याद रखेंगे तो 6 याद हो जाएगा, क्योंकि 45 में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो एक चीज ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 या साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू यानी π/6 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, या आप पूछा जाए कि कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है तो 1/√2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। यानी कॉस 90 का वैल्यू साइन 0 के वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, tan 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और tan 90 डिग्री का वैल्यू या tan π/2 का वैल्यू इंफिनिटी यानी अनंत होता है, ठीक है। tan का उल्टा cos होता है, सिर्फ मान में बोल रहे हैं, मान में tan का उल्टा cos होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपका tan 0 डिग्री जो था ये आ गया है cot 90 डिग्री में। ये देखना उल्टा, ये दो चीज उधर ट्रांसफर हो गया, दो इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बीच वाला समान रहेगा, यानी cot 0 डिग्री का इंफिनिटी हो जाएगा, cot 30 डिग्री का √3 होता है और cot 45 का 1 हो जाएगा और cot 60 का 1/√3 और cot 90 का tan 0 के बराबर होगा, यानी 0 होगा, ठीक है। अब सेक और कॉसेक मान में उल्टा होता है, देखना। सेक 0 डिग्री का 1 होता है, सेक 30 डिग्री का 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का √2 होता है और सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी सेक π/3 का वैल्यू होता है 2 और सेक 90 का वैल्यू होता है इंफिनिटिव यानी अनंत। अब देखो, सेक के उल्टा कॉसेक होता है, देखो इंफिनिटिव यहाँ था और ये इंफिनिटिव आ गया यहाँ पर, 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। बीच वाला समान रहेगा, 1 था तो 1 चला गया लास्ट में, 2/√3 था इधर चला गया, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री इंफिनिटिव होता है, सेक 30 डिग्री 2 होता है और सेक 45 डिग्री √2 होता है, सेक 60 डिग्री 2/√3 होता है और सेक 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री कॉसेक 90 डिग्री ये 1 होता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, सेक 0 डिग्री 1 होता है, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2 होता है, सेक 60 डिग्री 2 होता है, सेक 90 डिग्री इंफिनिटिव होता है, कॉसेक 0 डिग्री इंफिनिटिव होता है, कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है और कॉसेक 45 डिग्री √2 होता है, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 होता है और कॉसेक 90 डिग्री 1 होता है। दोस्तों, ये 45 डिग्री जो वैल्यू है आप 3 याद कर लेंगे तो 6 आराम से याद हो जाएगा। और आप एक दूसरे का मान उल्टा होता है तो आप ऐसे रिवर्स करके याद कर सकते हैं। तो देखिए, एक कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि साइन
45 डिग्री बराबर कितना, कुछ नहीं करना है, कहेंगे आप cos 45। ठीक है, अब पूछा जाए sin 45 है तो कितने डिग्री का cos का मान 45 बराबर होता है, तो 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे sec 45 बराबर cosec 45। ठीक है, और tan 45 बराबर cot 45। दोस्तों आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप याद भी कर लेंगे इतना देर में। इसके लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करेंगे, और लास्ट आपको शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।